सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं तनिका नगर को स्वागत करती हूँ आप लोगों का फिर से मेरी नई वीडियो में। तो दोस्तों अभी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 2 बजे से। तो आज मैं जा रही हूँ अपने गाँव, अपने घर जा रही हूँ। ये 2 दिन की छुट्टी है तो घर में भी बहुत सारा काम है। अब देवर की शादी है तो थोड़ा घर में काम करने के लिए जा रही हूँ। तो आपको अब मैं गाँव की वीडियो दिखाऊँगी 2 दिन तक, फिर आ जाऊँगी तीसरे दिन। तो अभी हम जा रहे हैं बाजार। पीछे है शुभू और दीदी, तो कार छपानी है तो उसके लिए जा रहे हैं अभी। तो दगड़ियों मैं पहुंच गई हूँ अपने गांव वाले घर में। तो बाज़ार तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि शुभम था मेरी गोद में। तो अभी गांव में भी सुनसानी हो रखी है क्योंकि सब लोग भागवत में जा रखे हैं। तो दिन के टाइम पे यहाँ भागवत लग रखे हैं। रात को कीर्तन हो रहे हैं, पर रात को नहीं जाऊँगी मैं क्योंकि शुभम छोटा है तो रहता नहीं है मेरे बगैर। कल जाऊंगी तो कल दिखाऊंगी आपको भागवत। तो अभी घर का काम कर लेती हूँ, सब्जी बनाती हूँ। तो अगर शुभम रहेगा तो उसके बाद गाय का दूध भी निकालूंगी। तो सासू माँ भी जा रखे हैं मेरे भागवत में, तो उनके आने तक घर का सारा काम कर लेती हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं भागवत देखने के लिए। पीछे ये सब मेरी जेठानी लोग हैं। तो हमारे गांव में फर्स्ट बार लग रखे हैं भागवत, तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी हमारे गांव में कैसे लगते हैं भागवत। जेठाना जी आप कुछ कहना चाहोगे? अब क्या कहूँगी, हम लोग भागवत देखने जा रहे हैं अभी। तो ये हमारे खेत हैं, अभी इसमें गेहूँ नहीं बो रखे हैं और घास हो गई है इसमें, ये आप लोग देख सकते हैं। और मसूर तो हमने बो दिए हैं, अब गेहूँ बचे हैं। ये हमारे गाँव के सुंदर से खेत, वो नीचे लग रखे हैं भागवत, वहीं जा रहे हैं हम लोग। चलो। तो ये है मेरी जेठानी लोग। हेलो गाइस, क्या कहना चाहते हो? क्या कहें? और पांडवों में घनघोर युद्ध चल रहा था। तो भगवान कृष्ण तो पांडवों के साथ थे और सभी कौरव पराजित हो गए। आज दुर्योधन को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब कुछ कर नहीं सकता क्योंकि भीमसेन ने इसकी दोनों जंघाएं तोड़ दी। अब गील कौवे इत्यादि आते हैं और इसका मांस नोचने लगते हैं। अब ये रोता है, दोनों हाथों से झटपटाता हुआ उनको भगा रहा है, परंतु फिर से इस पर आक्रमण किया करते हैं। इसके बाद पांडवों ने सोचा क्यों ना अपने शिविर की ओर चला जाए, और जहां उनका निवास स्थान था उस स्थान की ओर भगवान द्वारिकाधीश के साथ चले गए। अब इतने में अर्जुन ने कहा, प्रभु इतने दिनों से हम युद्ध ही कर रहे हैं और आज आपकी वजह से हमारी विजय भी हो गई, तो क्यों ना कहीं बाहर जाके उत्सव मनाया जाए। तो भगवान ने कहा, यथा योग्यम, चलो तुरंत शीघ्रम 5 जनों को, 5 पांडवों को अपने साथ ले गए भगवान घुमाने के लिए। वहीं उत्सव मनाएंगे, चलो। आज ये रात बड़ी अनोखी रात रही पांडवों के जीवन में। इधर अश्वत्थामा को पता चला कि मेरा मित्र भी मारा गया, और अश्वत्थामा आया फिर कुरुक्षेत्र की तरफ और देखा कि दुर्योधन तो मारा गया, अभी भी प्राण बचे हैं।
तो अश्वत्थामा ने कहा, देखो ऐसा है, तुमने मुझे मंत्री नहीं बनाया, अगर तुम मुझे मंत्री बनाए रखते तो 5 पांडवों को शेष नहीं छोड़ता मैं। तुमने बनाया ही नहीं, तुम तो कर्ण को बनाने में चले थे, कर्ण को ही अपना मित्र मानते थे, मुझे तो कुछ माना ही नहीं। तो दुर्योधन ने कहा, देखो ऐसा है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, और अपने रक्त से अश्वत्थामा का तिलक किया। तिलक करके अश्वत्थामा चल दिया। अश्वत्थामा कहता है कि मैं उन 5 को अब शेष नहीं छोड़ूंगा, परंतु भय तो था ही, भयभीत तो था ही। अब क्या हो, अब इस प्रकार डर के मारे अश्वत्थामा ने कहा, चलो जो होगा देखा जाएगा, वैसे भी पांडव ही शेष रहे, कौरव तो मर ही गए सबके सब। और दुर्योधन अभी भी प्रतीक्षा कर रहा है पांडवों का। चलो दुर्योधन से मैंने कह रखा कि एक का शीश तो अवश्य लाऊंगा। जिस प्रकार रात को उल्लू कौवों के घोंसलों पर आक्रमण करता है और उनके बच्चों को मार देता है, और कौवों को भी मार देता है, दिन में उसको कुछ नहीं दिखाई देता, रात को पूरा आक्रमण के मूड में होता है और आक्रमण करता है। इसी प्रकार अश्वत्थामा ने उल्लू की तरह उसने कहा कि रात को आक्रमण किया जाए, यही सही रहेगा। इधर द्रौपदी ने पांडवों के 5 पुत्रों को पांडवों के कक्ष में सुला दिया कि चलो आज यहीं सो जाओ, तुम्हारे पिता तो यहाँ है नहीं। अश्वत्थामा को पता नहीं था कि इनके पुत्र यहाँ सो रहे हैं, और अपनी खड़ग लाया, 5 का शीश काट दिया। और क्योंकि 5 पांडवों के पुत्र अपने अपने पिता की तरह ही लक्ष्य थे, अब अश्वत्थामा ने कपड़े में बांधा शीशों को और दुर्योधन के सम्मुख ले गया। अब दुर्योधन के तो भांजे हैं, वो तो पहचानेगा ही, भतीजे हैं। तो जैसे उसने कहा, सबसे ज्यादा तंग मुझे भीम ने किया, इसने मेरे सभी भाइयों को सबसे ज्यादा इसने ही मारा, सबसे पहले मैं इसका ही शीश देखना चाहता हूँ, तो कृपा करके सर्वप्रथम मुझे इसी का शीश दिखा। तो अश्वत्थामा ने कहा, ठीक है दिखाता हूँ। और भीम के पुत्र की जैसे ही शीश देखा तो दुर्योधन रोने लगा। अरे अश्वत्थामा, तूने क्या कर दिया? ये पांडव नहीं हैं, ये तो मेरे भतीजे हैं, इनका कोई कसूर नहीं था। हम तो मरे मरे, तूने तो हमें पिंड देने वाला, पानी देने वाला भी कोई शेष नहीं छोड़ा। तूने तो हमारा कुल ही उजाड़ दिया, और अब तो हमें पिंड भी नहीं मिलेंगे। ऐसी कल्पना करते हुए मन ही मन दुखी होकर रोने लगा, और दुर्योधन ने अपने प्राणों को त्याग दिया। अब अश्वत्थामा सोचने लगा, अगर ये 5 पांडव नहीं हैं, उनके पुत्र हैं, तो पांडव अभी भी जीवित हैं, तो अब मुझे तो जीवित छोड़ेंगे नहीं, वो 5 मुझे मार देंगे। ज्यादा तक ये भीम से डरते थे, तो ये भाग गए। अब सवेरा हुआ, द्रौपदी मैया इत्यादि आए, उन्होंने देखा कि पुत्र आज देर तक का उठे नहीं, चलो उनको जगाया जाए। कक्ष में गए तो उनके खाली धड़ी धड़ पड़े हुए थे, तो रोने लगी, विलाप करने लगी। अब जितने लोग होंगे वहां पर सब विलाप करने लगे कि ये क्या हो गया, किसने किया होगा, कौन से दुष्ट ने ऐसा कार्य किया होगा। परंतु इतने में ही भगवान के साथ अर्जुन, नकुल, सहदेव 5 पांडव वहां आ गए और अपनी चर्चा में मग्न रहे, प्रसन्न थे। और मैया को रोते हुए देखा तो कहने लगे कि क्या हुआ,
जैसे ही भीम ने अपने पुत्र की शीश नहीं देखा उसके धड़ पर, तो बड़ा दुखी हुआ और संकल्प ले लिया कि जिस दुष्ट ने ऐसी हालत मेरी पुत्रों की है, मैं उसको जीवित तो छोड़ूंगा नहीं, वो कहीं छिप जाए, चाहे वो स्वर्ग में जाकर इंद्र के सिंहासन पर बैठ जाए और या वहीं छिप जाए, तो वहां से भी पकड़ के ला के मारूंगा उसको। तो अर्जुन ने भगवान को अपने रथ में बैठाया और उस दुष्ट को ढूंढने के लिए चले गए। और रास्ते में पता चल गया कि ये अश्वत्थामा ने ही कर रखा है। तो अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा, उससे कहा अब ठीक है, युद्ध होने लगा आपस में दोनों का। अश्वत्थामा भी कहीं कम नहीं था, उसने कहा मार तो सकता नहीं हूं इसको, चलो मेरे पास एक ही अस्त्र है अपने सुविधा के लिए, अपने बचने के लिए। तो ब्रह्मास्त्र का इसने प्रयोग कर दिया अर्जुन पर। तो अर्जुन भयभीत हो गए और भगवान की ओर देखने लगे कि प्रभु अब मैं क्या करूं, इसने तो ब्रह्मास्त्र चला दिया। तो भगवान ने कहा तेरे पास भी तो है, तू भी चला। और अर्जुन वापस लेने की विद्या नहीं सिखाई। अर्जुन ने तो वापस ले लिया, परंतु उसको निस्तेज कर दिया बाण को, या जो भी हुआ होगा, ऐसा भागवत जी में लिखा है। इसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा के हाथ पांव बांधे और अपने रथ में बिठाया, घसीटता हुआ द्रौपदी के सम्मुख खड़ा किया। अब द्रौपदी मैया ने देखा ये तो गुरुपुत्र है और गुरुपुत्र को ऐसा दंड दे रहा है अर्जुन। तो रोने लगी मैया। मैया तो कहने लगी कि मेरे तो पुत्र रहे नहीं, परंतु ये भी गुरुपुत्र है। गुरुपुत्र से आपने अपने गुरुजी से धनुर्विद्या इत्यादि सीखी है, वेद वेदांग उपनिषद न्याय सिद्धांत ज्ञान सब अर्जित किया है, और गुरुपुत्र भी गुरु के समान ही होता है। तुमने इसके गुरु को तो इनके पिताजी को तो मार ही दिया। चलो मैं तो अपने पुत्रों के दुख से दुखी हूँ, परंतु इसकी माँ भी तो अपने पति के ना होने से दुखी है। अगर तुम उसके भी इस पुत्र को भी मार देते हो तो वो भी अपने प्राणों को त्याग देगी। तो भीम ने तो प्रतिज्ञा की थी कि मैं इसको जीवित नहीं, मतलब इसको तो मैं मार ही दूंगा, ये मुझे मिलना चाहिए। तो भीम ने कहा तुम मारो ना मारो ये रणनीति मेरे वहां नहीं चलेगी, मैं इसको मारूंगा। तो भगवान ने उसको रोक दिया। द्वारिकाधीश भगवान ने उसका हाथ पकड़ा भीम का और साइड किया, और कहते हैं भगवान, अर्जुन कहते हैं कि इसका निर्णय आप ही ले लीजिए, फिर आप क्या करना चाहिए इसके साथ, इसको कौन सा दंड देना चाहिए या कौन सा दंड देना इसको उचित होगा। तो भगवान ने कहा अरे अर्जुन ये क्या कह रहे हो, मैंने तुम्हें पूरी भागवत जी सुना डाली, अभी भी तुम ये निर्णय नहीं कर पा रहे हो कि इसको क्या दंड देना है, ये भी मैं बताऊं। चलो बता ही देता हूं, सुनो। ब्राह्मण कैसा भी हो, ब्राह्मण की हत्या कभी भी नहीं करनी चाहिए, ब्राह्मण को कभी भी नहीं मारना चाहिए। हाँ, आताताई कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अगर किसी ने ऐसा अत्याचार किया और सोए हुए में व्यक्तियों को मारा तो ये तो अपराध हुआ, इसको दंड तो मिलना ही चाहिए। और भगवान कह रहे हैं कि ब्राह्मण को दंड नहीं देना चाहिए, ब्राह्मण को नहीं मानना चाहिए। हाँ, आतताई कोई भी हो उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो अर्जुन भगवान की ओर देख रहे हैं, भगवान आप प्रभु आप ऐसी बात क्या कर रहे हैं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रही है, इसको हम क्या दंड दें ये बताइए आप। तो भगवान ने कहा ठीक है, सुनो, ये गुरुपुत्र है इसलिए गुरु के समान ही इसका आदर तुम्हें करना चाहिए। हाँ, इसको दंड भी अवश्य देना चाहिए क्योंकि इसने छोटे अबोध बालकों को मारा है, वो भी सोए हुए में, तो इसको आप दंड क्या दें। तो भगवान ने यहाँ पर एक नियम बताया, ये हर किसी के जीवन में
फॉलो हो सकता है ये नियम। तो भगवान कहते हैं अगर ब्राह्मण का धन हरण कर लिया जाए या ब्राह्मण से धन छीन लिया जाए तो ये भी ब्राह्मण की हत्या के बराबर ही होता है। या ब्राह्मण की कोई कीमती वस्तु ले ली जाए तो ये भी ब्रह्म हत्या के समान ही होता है। या ब्राह्मण की हत्या के इसका दंड यही, इसका धन छीन लो या इसका सिर मुड़वा के इसके अपमानित करके भगा दो, ये भी इसकी मृत्यु का ही कारण है। सिर्फ ब्राह्मण में ही ये फॉलो होता है। अगर ब्राह्मण का किसी का अनादर कर दिया जाए तो पाप उतना ही लगता है, ब्रह्म हत्या के बराबर ही पाप लगता है, परंतु इससे मृत्यु नहीं होगी, इसका जीवित शरीर तो रहेगा। तो इसके पास अश्वत्थामा के पास एक दिव्य मणि थी जो इसके भाल को हमेशा चंद्रमा की तरह चमकाती रहती थी, सूर्य के समान प्रकाश देती थी इसके चेहरे में। तो भगवान ने कहा कि ये कीमती मणि तो इसके पास है और तो कुछ दिखाई नहीं देता, तो इसकी सुंदर सी मणि अर्जुन ने अपनी खड़ग से निकाल ली और भगवान को समर्पित कर दी और इसको धक्का मार के अपमानित करके भगा दिया वहां से। अब अश्वत्थामा पहले तो कम चिढ़ता था इन लोगों को देख के, अब तो बहुत ही उग्र हो गया और सोचने लगा मन ही मन कि इन दुष्टों को तो मैं आप छोड़ूंगा ही नहीं। अब ऐसा क्या कार्य करूं, चलो इनके पुत्र तो मैंने मार ही दिया, अपराध तो किया ही है, क्यों ना एक अपराध और कर लूं। तो इसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। सोचने लगा ये अपने मन में कि इनके घर में एक वंशज और है इनका, जो अभिमन्यु का पुत्र उत्तरा देवी के गर्भ में पल रहा पांडवों का वंशज है, क्यों ना इसको भी गर्भ में ही मार दूं, फिर इनको पानी देने वाला कोई शेष नहीं बचेगा। ब्राह्मण बुद्धि थी, ऐसी लगाई उसने, तो ब्रह्मास्त्र उत्तरा की गर्भ की ओर मोड़ दिया। इधर भगवान सोचने लगे कि अब कई दिन व्यतीत हो रहे हैं, फिर अब मैं भी जाता हूं द्वारिका की ओर। इतने में ही उत्तरा देवी रोती रोती भगवान के सन्निकट पहुंची और कहती है, त्राहि त्राहि महायोगिन, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। रोती हुई उत्तरा देवी भगवान के सन्निकट पहुंचती और भगवान से कहती है, मुझे अपने प्राणों का भय नहीं है, अगर कोई मुझे मार दे तो मुझे भय नहीं है, परंतु हाँ मेरे गर्भ में पल रहा इन पांडवों का वंशज मेरे गर्भ में पल रहा है, इस शिशु का तो कोई दोष नहीं है ना। तो प्रभु ने कहा, क्या बात है देवी? तो उसने कहा, प्रभु आप तो सब जानते ही हैं कि अश्वत्थामा ने मेरे ओर को ब्रह्मास्त्र संधान किया है और ये मेरी गर्भ को नष्ट करना चाहता है। तो भगवान ने देखा कि ब्रह्मास्त्र इनकी ओर को आ रहा है, तो भगवान ने अंगूठी के समान अपना दिव्य रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ में जाकर उत्तरा के पुत्र की रक्षा की। अब पुत्र भी बड़ा चालाक था, तो भगवान के दिव्य स्वरूप का उसने गर्भ में ही दर्शन कर लिया। भगवान का चतुर्भुज नारायण का दर्शन किया। इसके बाद उनके हृदय में भगवान का निरंतर छवि समा गई। इसके बाद कहते हैं भगवान और उत्तरा देवी कहती है, सुख के सब साथी दुख में ना कोई,
तो आज की वीडियो इतनी रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कल मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ।